कृपा के बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हरि ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्य पुष्पाक्षतमादाय ध्यानं कुर्यात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवते श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यायामि ध्यानान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योपाद्यभक्तवर्गमुखयाचमनीं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपैवै श्रियं। भगवते श्री उत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवते श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुष्पमालान्ते हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओं मा शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भज्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते पंचवारजलं समर्पयामि। द्रवदक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत कान्तिः सीतामृचितनिन्दितसारदिन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदेहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेवाय नमो नमः। ध्यानान्त सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तुलसी दिव्यै ध्यानं कुर्यात्। नमः तुलसी कल्याणी नमः विष्णुप्रिये सदा नमो मोक्षप्रदे देवे नारायणि नमोस्तुते। तुलसी दिव्यै नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते पंचवारजलं समर्पयामि। ओं मा प्राणाय स्वाव्यानाय स्वदानाय स्वसमानाय स्वापानाय स्वमध्यमध्योत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत अथ व्यासपूजनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवते श्री ब्रह्मस्वरूपिणे श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपैवै श्रियं। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमो नमः। गन्धं विलेपयामि। हस्तान् समर्पयामि। अक्षताश्चासुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरा। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवते श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमो नमः। पुष्पमाल्यां पुष्पमालान्ते द्रवदक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणों नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अधिप्रार्थनम् नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच स्वरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। विप्रप्रसादात् धरणे धरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम नाम रामः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवता ते मन्त्रब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मणदेवता। ओम नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। मंगलमय श्रीमद्भागवत भगवान की आरती करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है। हरि ओम ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाच्छत्पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मायदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवेरगुं सर्वगणगुं स्वसये आत्मशनि प्रजाशनि पौषणि लोकसन्न भयतन्यग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरे तस्मात्सु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम ये हरि राम यही हरि राम यही। जब के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भवपंथी को सतमार्गी बताने वाला बिगड़ी
हरि ओम प्राणसत्तमाय नमः। आराध्य वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो भक्ति प्रचोदयात्। हरि ओम भक्ति स्वरूपाय विद्महे ज्ञानस्वरूपाय धीमहि तन्नो भगवत् प्रचोदयात्। देवन्ते कावकुलचं भगवाटलाब्जैर्पुण्णागजातकरवेररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमण्डरेभे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री प्राणसुत्तमाय नमो नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य बापू जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी यथा योग्य अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे और सही करो थोड़ी सी। श्री राधे श्री राधे 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 श्री 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 राधे नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्हंस समारंभा सनकादिक मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्
वन्दे प्रणताति प्रणाशनम् भोक्तिमोक्तिप्रदातारम् पूर्णब्रह्म सनातनम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामनगरी या राम की बसे सरजो जी के तीर अटल राज महाराज की चौकी हनुमत आइए हनुमंत विराजिए कथा बुद्धि अनुसार ध्यान सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार बोधहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक आय जा प्यारे मोहना पलक ढांपे तो हिले ना मैं देखूं और को ना तो ही दे
देखन दे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मेरा धे तिरुदार, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपको मिली है लास्ट वाले पृष्ठ पर, ये निम्बार्क भगवान की स्तुति है। आप लोग गाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। जय हो। बंधु सुर पुकार
आइए भगवत कथा को प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत नाम का आश्रय इस चंचल रूपी मन मयूर को एकाग्र करते हुए हम और आप लोग मिलकर के श्री राधा माधव सर्वेश्वर भगवान भागवत भगवान के चरणों में इसको स्थिर करेंगे भगवत नाम के माध्यम से। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा गोविंद धन राधा 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 गोविंद राधा राधा राधा
कात्यायनी में, गोपेश्वर में, रमण देश में, परिक्रमा में, परिक्रमा में, काली घाट पे, जुगल घाट पे, केसी घाट पे, नील घाट पे, बंसी बट पे, यमुना तट पे, और कुटी पे, श्याम कुटी पे, चामुंडा पे, गोरेदाऊ जी, आटल वन में, नंदगांव में, उद्धव क्यारी, बरसाने में, मान गली में, पीली पोखर, गोकुल जी में, दाऊ जी में, ब्रह्मांड घाट पे, मथुरा जी में, हम भी बोले, तुम भी बोलो, सब मिल बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो, राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री बोलिए भागवत भगवान की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की, द्वारिकाधीश भगवान की, रजरामचंद्र भगवान की, विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरजू मैया की, गौ माता की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, निम्बार्क भगवान की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, गांव बस्ती की, जनता जनार्दन की, आज के आनंद की, नंद के लाला की, एकादशी महारानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी आवाहित देवी देवताओं को मेरा सादर प्रणाम। इस सभागार में उपस्थित सभी भगवत भक्त, आपके मन मंदिर में विराजमान मेरे राधा माधव प्रभु को मैं इस व्यासपीठ से सादर प्रणाम करता हूं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्ति वांछा कल्पतरो तड़ित विनिमित पीतांबरधारी ठाकुर श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, प्यारे प्रभु प्रेमियों, धर्ममयी माताओं, भगवत प्रेमी सज्जनों, उपस्थित भगवत भक्त वैष्णवजन, आज हम और आप सभी लोग मिलकर के ये जो श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा रूपी
जो अद्भुत त्रिवेणी संगम धार बह रही है, इसके आज पंचम दिवस की पावन बेला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। फागुन का महीना, ब्रजभूमि और एकादशी का व्रत, चाहे वैसे आप करते होगे या न करते होगे तो ये आपकी गति आप जानो, लेकिन हमने अपने यजमान जो पाठक परिवार से निवेदन किया कि न अन्न खाना है और न हमें अपने घर में किसी को अन्न खिलाना है। एकादशी, सब लोग एकादशी करो। अब एकादशी की है, बाद में गए हो ढकेल पे कचौड़ी खाए आए हो तो तुम्हारी तुम जानो, पर हमने तो एकादशी ही करी है और आपसे करवाई भी है, क्योंकि एकादशी का उद्यापन है, ये भी एक अनुष्ठान है। कल हम सभी लोग, मैं वाणी से, आप लोग कानों से श्रवण कर रहे थे नृसिंह देव की कथा। नृसिंह भगवान की सुंदर झांकी का भी दर्शन किया आपने। जिसने भी जन्म लिया है मरना अवश्य है। कौन कितना जिया ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कैसे जिया ये आवश्यक है। और मैंने पहले भी कहा कि श्रीमद् भागवत जो है ये जीव को मरना सिखाती है। रामचरितमानस जीव को जीना सिखाता है। जीवन जीने की कला, जीवन जीने का एक मार्ग, हमें कैसे लेना है, गृहस्थ में कैसे रहना है, भाई के साथ कैसे रहना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है, ये सारी शिक्षाओं की जो पद्धति है वो आपको श्री रामचरितमानस से प्राप्त होगी। और श्रीमद् भागवत हमारी मृत्यु मंगलमय कैसे हो। मरते तो सभी हैं, सूकड़ा कुकड़ा भी मरते हैं, मृत्यु मंगलमय हो। महाराज हिरण्यकश्यप ने मृत्यु के सारे दरवाजे बंद कर लिए। जो भी व्यक्ति है वो ये चाहता है दुनिया मरेगी, हम नहीं मरेंगे। दुनिया मरेगी, लेकिन उस दुनिया में हम भी हैं, हमें भी मरना है। जैसे हिरण्यकश्यप महाराज ने सारे मृत्यु के दरवाजे बंद किए ना, ऐसे हम लोग भी दरवाजे बंद करते हैं, लेकिन उसके आगे एक भी चलती नहीं है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आज मैं तेजी से नहीं बोलवाऊंगा, मुझे पता है आपने एकादशी करी है ना, थोड़ा कम खाया है, जब पेट खा लिए, पेट में चूहे कूद रहे हैं तो कहीं राधे राधे की आवाज मुख से निकलेगी क्या। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितनी तेजी से बोलोगे ना, आज उतना ही राधा नाम आपके जीवन में लाभदायी होगा। भगवान उस हिरण्यकश्यपु के वरदानों की पूर्ति के लिए ट्वेन वन रूप धारण किया, नर सिंह। नर माने मनुष्य और सिंह माने पशु। सारे दरवाजे उसके खोल दिए, अब मार दें। दूसरी बात, परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य है, और खंबा जड़ है। चैतन्य स्वरूप परमात्मा एक भक्त की खातिर जड़ रूपी खंबे से भी प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए ये दिखा दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जग पानी। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली।
महाराज हिरण्यकश्यप ने पूछा, बता तेरा नारायण कहां है? बोले ये पूछो पिताजी कहां नहीं है। तुझ में, मुझ में, इस खड्ग में भी है, इस खंबे में भी है। काष्ठ लगा करके खंबे को तपवा दिया, खंबा जल करके लाल हो गया। तेरा नारायण तो जल करके मरेगा, इसी तपते हुए खंबे से बांध करके तुझे हम मारेंगे। खंबा लाल तप तपा रहा है। महाराज प्रहलाद ने दृष्टि डाल करके देखी तो इस तपते हुए लाल खंबे के ऊपर मेरे प्रभु चैंटी बन करके रेंग रहे हैं। अपने भक्त के काज खंब पर बन बैठे चैंटी। कान लगा करके सुना, अंदर से घर घर की आवाज आ रही है। मोनो भगवान कहना चाहते, बोले बेटा तू चिंता मत करना, तेरी वचन पूर्ति के लिए मैं चैतन्य स्वरूप होकर के भी जड़ रूप खंबे में भी विद्यमान हो चुका हूं। उसके बाद में उसका प्राणांत किया है। देवताओं ने जय जयकार करी, पुष्प वृष्टि हुई है। माता लक्ष्मी आई आरती का थाल लेकर के, एक बार थोड़ी सिर की तरफ खौ कर दिया, हमारा दूसरी सांस बैकुंठ में ली जा करके। अब क्या करें? बोले क्रोध किसकी वजह से आया प्रभु को? बोले प्रहलाद की वजह से। अगर प्रहलाद सामने चले जाएं हाथ जोड़ करके तो क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन इस रूप में कैसे जाएं? प्रहलाद को भेज दिया। आज मेरे प्रभु प्रहलाद से क्षमा याचना कर रहे हैं। बेटा मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मेरे आने में विलंब हुआ, इसलिए तू मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ आपको मेरी खातिर आने में कितनी तकलीफ हुई होगी। 21 रूप आपको बनाना पड़ा, खंबे में आना पड़ा, आपको तपना पड़ा मेरी खातिर। इसलिए प्रभु मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्षमा याचना हूं, आप मुझे क्षमा कर दो प्रभु। अब आधा तो जो धड़ है वो नर का है, और ये वाला इंस्ट्रूमेंट सिंह माने पशु का है। और पशु में जब वात्सल्य भाव उमड़ता है, जैसे मानो गाय है, उसमें वात्सल्य भाव आता है तो वो क्या करती है? अपने बछड़े को चाटती है। ऐसे ही नरसिंह भगवान भी प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके अपनी जिह्वा से उनके शरीर को चाट रहे हैं। इतना सुख मिल रहा है। बेटा कुछ मांग लो। ना 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 प्रभु, मैंने मांगने के लिए मैं भक्ति नहीं की मैंने, क्योंकि मांगने से तो फिर वो भक्ति नहीं व्यापार हो जाता है। लोग आते हैं ना भगवान के मंदिर, बिहारी जी महाराज हमारा 10 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो जाए तो एक 10-5 लाख का फूल बंगला बनवा देंगे। सौदेबाजी भगवान से करते हैं लोग। अगर भगवान ने आपको दिया है तो जरूर फूल बंगला बनवाओ, जरूर 56 भोग कराओ, जरूर कथा कराओ, जरूर भंडारा करो, जरूर प्राणियों की सेवा करो। भगवान कोई तुमसे मांगते थोड़ी है। एक मनवंतर तक राज्य करने का आशीर्वाद दिया। भगवान चलना चाहते हैं। प्रहलाद ने कहा, बोले प्रभु मांगने की तो इच्छा नहीं थी, मांगना जानता भी नहीं था, लेकिन आपने दे करके मांगना सिखा दिया। अब मैं मांग रहा हूं, दीजिए। मांगो बेटा। मेरे पिता ने बहुत द्वेष किया। प्रभु मेरे पिता को अपने नरक का दर्शन मत कराना। नरसिंह भगवान कहते हैं, बोले बेटा कैसी बात करते हो? जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न हो जाए उसके पिता को नरक में जाना पड़ेगा? उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। संतान ही पीढ़ियों को तारती है और संतान ही पीढ़ियों को डुबोती है, क्योंकि ये कर्म भूमि है भैया। रामचरितमानस में भी कह दिया, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। गीता में भी कह दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। उसके बाद में राज के सम्मान के साथ में महाराज हिरण्यकश्यप की अंत्येष्टि क्रिया आदि को संपन्न किया है, न्याय धर्म की स्थापना की है। 4 वर्ण हैं और 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास और वानप्रस्थ।
ये 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। उसके बाद नंबर आता क्षत्रिय का। क्षत्रिय के लिए 5 कर्म बताए गए हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान देना, लेना नहीं। क्षत्रिय को दान लेने का अधिकार नहीं है, दान करने का। ये 5 नियम उसके लिए बताए गए हैं। उसके बाद नंबर आया वैश्य बनिया का। उसके लिए 4 नियम बताए। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, यज्ञ कराना, 4 कर्म। उसके बाद फिर नंबर आया शूद्र का। शूद्र के लिए 3 कर्म बताए। विद्या पढ़ना, यज्ञ कराना और दान देना। ये 3 कर्म शूद्र के लिए बताए गए। हमारा जो ये शरीर है इसमें ही 4 वर्ण हैं। वेद में एक मंत्र आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्वा हूरा जन्य कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य पवध्यांगुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, उदर वैश्य है, पग शूद्र है। हम किसी का सम्मान करते हैं तो सबसे पहले उसके चरणों का प्रक्षालन किया जाता है, उसके चरणों को धोया जाता है। तिलक कहां किया जाता है? मस्तक का। दक्षिणा कहां दी जाती है? हाथ में। काय के लिए? उदर पूर्ति के लिए। स्पर्श क्या किया जाता है? चरणों को। एक से एक का पूरक है। हमारे यहां सनातन धर्म में कोई भेद दृष्टि है ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। यह विश्व ही मेरा परिवार है। इसीलिए कहा संतों ने, विद्वानों ने, सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जग पानी। न्याय धर्म की स्थापना की, राज्य का संचालन किया है, अपने धाम के लिए पधारे हैं। हम लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन उसको याद करने की थोड़ी जो पद्धति है वो थोड़ी अलग हट करके है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करहे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। ठोकर लगती है तो मुख से राम निकलता है, तकलीफ आती है तो मुख से राम निकलता है। जब देवाला निकल जाता है तो मंदिर की चौखट पर नाक रगड़ते हैं जाकर के। इसलिए प्राणी को सदैव एक रस जीने की आदत डालनी चाहिए। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आज ऐसा ही प्रसंग श्रवण कराते हैं जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। ये बिल्कुल हमारे और आपके जीवन में सत्य घटता है कि आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता। क्षीरोदेनामृतः श्रीमा
नियोजनायुतमोक्षिता। एक बहुत सुंदर क्षीर सागर है, उसमें बहुत सुंदर एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। चारों तरफ से उसकी सुंदर सुंदर वृक्षावली है। समुद्र जो है उसके चरण पखारता है, चारों ओर से झरने झर रहे हैं। बहुत सुरम्य वातावरण है। उसी त्रिकूट नाम के पर्वत की एक कंदरा में एक गजेंद्र रहता है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, 50 पत्नियां हैं और 150 बच्चे हैं। अहंकार की पराकाष्ठा। मैंने आपको बताया ना, 4 वस्तुएं जो ऐसी होती हैं जीव को बिगाड़ देती हैं, उसमें ये बल है, बल का दुरुपयोग। जब जंगल में घूमने के लिए अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के चलता है, उसी जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, साहब राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। तिरछी नजर से देखता है, हुंकार भर के बोलता है हाँ सब ठीक तो है, सब आनंद तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अरे साहब, जिसको आपके जैसा राजा मिला उसे क्या तकलीफ हो सकती है। और अहंकार बढ़ जाता है। आज जेठ मास की दोपहरी है, चला परिवार को लेकर के घूमने। शरीर भारी, चलने में श्रम हुआ तो कंठ सूखने लगा। जब कंठ सूखने लगा तो इच्छा हुई कहीं से जल मिलना चाहिए पीने के लिए। और जेठ मास की दोपहरी में एक बार को भोजन न मिले तो चलेगा, लेकिन अगर पानी न मिले तो नहीं चल सकता। और उस समय ऐसी प्यास लगती है सज्जनों, मतलब बाल्टी पानी की जल के सामने आए, लगता है हम पूरी बाल्टी पी जाएंगे, लेकिन कितने भी प्यासे हो 2 गिलास 3 गिलास, ज्यादा ज्यादा 4 गिलास पी जाओगे। 4 गिलास माने 1 लीटर पानी। चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा, कहीं जल दिखाई नहीं दिया। सूर्य की रश्मियों में इसे जल की भ्रांति हो रही है। जैसे आपने देखा हो जेठ मास की दोपहरी में जब हम लोग अपनी कार से या रोड पर या बस से या रोड पर चलते हैं तो आगे दिखाई देता है जैसे मानो पानी भरा हुआ है। आप लोग अनुभव करिएगा, लगता है कि नहीं। और लेकिन जैसे वहां पहुंचते हैं तो कुछ नहीं होता। सूर्य की रश्मियों में जल की भ्रांति हो जाती है। चला महाराज, आगे चलता जा रहा है, पत्नी बच्चे सब। घनघोर जंगल में एक जलाशय को देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया। लेकिन एक बात मैं अपने अनुभव की यहां पर आपको कहना चाहूंगा, जब आपके जीवन में बहुत खुशियां हों, मन नृत्य कर रहा है, समझ लेना आपके जीवन में से अब सुख जाने वाला है और बहुत जल्दी दुख आपके जीवन में आने वाला। ये अनुभव की बात है। जब आपका मन बहुत वेदना से भरा हो, बहुत तकलीफ हो, कष्ट हो, मन नहीं लगता, मन करता है अब तो जीवन की लीला को समाप्त करने में ही फायदा है, समझ लेना आपके जीवन में से अब दुख जा रहा है और बहुत जल्दी सुख आपके जीवन में आने वाला है। ये अनुभव की बात है। जल को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया, लेकिन मन कितना बेईमान है हमारा। पानी पी लेता तब तक तो ठीक था, लेकिन सरोवर को देखकर जो मन बेईमान हुआ, बेईमानी का ही तो सब झगड़ा है। पेट की बीमारी है और नियत की लड़ाई है, और क्या है। उस जलाशय में घुस गया स्नान करने के लिए, पत्नी और बच्चों को भी बुला लिया, आ जाओ तुम भी।
अब तो सूंड में पानी भरता है, कभी पत्नियों के ऊपर उछालता है, कभी बच्चों के ऊपर उछालता है, किलोल कर रहा है। उसी सरोवर में रहता है एक ग्राह, ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। और जो जहां का जीव होता है वहां उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे राजस्थान में आपने ऊंट को देखा होगा, राजस्थान के उस रेगिस्तान में ऊंट उस रेती में कितनी तेजी से दौड़ता है, और वही ऊंट को अगर पक्की सड़क के ऊपर छोड़ दिया जाए तो उतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता। ये जल जंतु है, इसकी शक्ति अपार है। इसने उस गजेंद्र के पैरों को पकड़ लिया, फिर भी अहंकार है। कोई जल जंतु होगा, धोखे से पैर पकड़ लिया होगा, जब उसको पता चलेगा जंगल के राजा साहब आए हैं, माफी मांगेगा, माफी, चलो खैर मैं माफ कर दूंगा, मेरे मन कछ और है करता के कछ और। रक्तचाप होने लगा। जब शरीर से रक्त निकलता है तो अच्छा अच्छा पहलवान झुक जाता है। पत्नी बच्चे बाहर निकल करके आ गए। ये 10,000 हाथियों का बल रखने वाला जब आज अपने आप को निकलना चाह रहा है, वो ग्राह अपनी ओर खींच रहा है, ये गजेंद्र अपनी ओर खींच रहा है, दोनों में खींचातानी मच रही है। परास्त हो गया। अपने बेटों से कहा, मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, चोरी की, बेईमानी की, झगड़ा किए, किसके लिए? आज व्यक्ति किसके लिए करता है? बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं। अरे तुम मेरी संतान हो, मैं विपत्ति में फंसा हुआ हूं, मेरी सहायता करो। पिता की आज्ञा, शिरोधार 150 बच्चे लगे, सूंड से सूंड बढ़ा करके खींचने के लिए एक तिल मात्र नहीं खींच पाए, पसीने पसीने हो गए। लगता है पिताजी अब तो आपका अंतिम समय है, आपको तो मरना ही है, अब हमको तो दुनिया के नजारे देखने हैं, आपको मरना है, मरो। पुत्र कुपुत्र हो गए। पुत्रों ने मुंह मोड़ लिया विपत्ति में पिता को देख करके। पत्नियों से कहा, तुम तो धर्म पत्नी हो, 7 फेरे लेके आई हो। शास्त्री भी कहता है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। तुम तो मेरी सहायता करो। पत्नियों ने कहा, बोले 10,000 हाथियों का बल रखने वाला ये फेल हो गए, 150 बच्चे लगे वो फेल हो गए, तो हम तो बूढ़ी हैं और भारी शरीर, लेकिन फिर भी चलो पति की सहायता करनी चाहिए। लगी बेचारी 2 मिनट में ही लंबी लंबी श्वासें लेने लगी, बीपी हाई हो गया। हाजी साहब अब आप तो निकलना ही नहीं चाहते हो, अब हम क्या करें कि हम भी तुम्हारे पीछे अपने प्राणों की आहुति दे दें? तुमको तो मरना है, मरो। अब हमको तो बहू, नाती, पोता, बच्चे, ये सब सुख लेना है हमको तो, अब तुमको मरना है, मरो। गजेंद्र ने कहा, चलो ठीक है, तुम हमारी रक्षा नहीं कर सकती, सहायता नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरा अंतिम समय है। जब डॉक्टर जवाब दे देता है तो आप लोग क्या करते हो? सब कुटुंब कबीला को इकट्ठा करते हो, आ जाओ भैया, बाबूजी, कब राधे राधे हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, जिसको मिलना है वो एक बार दर्शन कर लो आकर के। यही होता है ना। इसने कहा, मेरा प्राणांत होने वाला है, अंतिम समय है, दुनिया तो दूर दराज से अपने लोगों को, परिवार कुटुंब को इकट्ठा करती है, और तुम सब परिवार मेरे नजरों के सामने ही हो, तो कम से कम खड़े खड़े ये तो देखो, तुम भी अनुभव करो कि अंतिम समय पर, प्राणांत के समय पर कितनी तकलीफ होती है, और मुझे भी संतोष हो जाएगा कि जिस समय मेरा प्राणांत हो रहा था, मेरा भरा पूरा परिवार मेरे सामने था। देखती रहो। यही स्थिति हमारी और आपकी भी है। ये त्रिकूट नाम का पर्वत क्या है? ध्यान दीजिए।
पाठक जी चलने दो, वो अपना काम करेगा। आनंद घनिया बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पी पी कर कोई तरस रहा है, हरी बेचारा बरस रहा है। ये तो आप भाग्यशाली हो महाराज, इंद्र देवता प्रसन्न हो रहे हैं। अब जाकी सरसों पकी हुए वो चिंता करे, हमारी तो सरसों है ना जो हमें चिंता होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यही हमारी और आपकी स्थिति है। ये क्षीर सागर ही संसार सागर है। इसका नाम क्या है? संसार सागर, क्षीर सागर है। त्रिकूट नाम का पर्वत क्या है? एक दिन में 3 बार काल हमारे दरवाजे पर आकर के दस्तक देता है। प्रातः क्या बोलते हैं? प्रातः काल, दोपहर काल और संध्या काल। 3 बार हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। ये प्राणी ही गजेंद्र है। आज कौन किससे कम है? कोई किसी से कम है? कोई किसी सामने झुकना चाहता है? अगर दूर के रिश्तेदार को भी अगर धोखे से लाल बत्ती मिल जाए तब तो पूरे मोहल्ले में महाराज धमकी चलती है। अभी करूं मंत्री जी को फोन, भले ही मंत्री जी पहचानते ना हो, लेकिन एक बार को तो धाक बन जाती है मोहल्ले में। लंबा चौड़ा परिवार, बच्चे, कोई किसी से झुकता नहीं। जब तक हम कमाते हैं तब तक घर का नौकर भी सुनता है, घर की मालकिन भी सुनती है, घर का बेटा भी सुनता है। और जब कमाई पर लग जाता है पावर ब्रेक तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, बहू बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। आता है जब अंतिम समय तो लोग, घर वाले क्या बोलते हैं मालूम है? बाबूजी राम का नाम लो, अब राम का नाम, गंगा जल, तुलसी, दूध, ये सब मुंह में डाला जाता है। हारे को हरे नाम। इसलिए यहां पर 2 लाइन किसी ने बहुत सुंदर चेतावनी की लिखी हैं। जाएगा जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रेम से ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से नहीं है तेरा, तू
हीरा ममता में फंस रहा है। जो करे मन किया तूने उसको तूने होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कंधे पे धर ली जाए परिवार वाले तेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ने पकड़ कर डोलेंगे घेर घेर। यमदूत ने पकड़ कर डोलेंगे घेर घेर। पीटेंगे छाती अपनी हो, पीटेंगे छाती अपनी। कुनबार में होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दोनों हाथ से ताली सेवा करिए। जय हो। रख दे तेरे बदन को। लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। ले जाएगा झपट कर महतर तेरे कफन को। ले जाएगा झपट कर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में हो, दे देगा आग तुझ में। बेटा धोखा से होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से हो, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो बजे
की रात होगी। सोने की तेरी काया जलकर के राख होगी। दुनिया से घर अलैदा हो, दुनिया से घर अलैदा मरघट रात होगा। 2 बजे कब्र का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कि देहरी तक पत्नी का नाता और पौरी तक है माता। मरघट तक सब संग की जाते, फिर हर अकेला जाता। कि औरों की तो चर्चा क्या है, औरों की क्या गाथा। ये साथ न जाता शरीर किसी के, जिससे है ये पूरा नाता। 2 बजे कब्र का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तेरा निवास होगा, तेरा निवास होगा, तेरा निवास होगा, तेरा निवास होगा। तेरा निवास होगा, तेरा निवास होगा, तेरा निवास होगा, तेरा निवास जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दे देगा आग तुझमें बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये गजेंद्र मोक्ष की ही स्थिति हमारी और आपकी स्थिति है। अंत में केवल और केवल भगवत नाम हमारा साथी होता है। ये धन माया धनान भूमि पशुवश्च गोष्ठे त्रिया द्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे। ये धन संपत्ति कहां तक साथ जाएगी? सब यहीं गड़ी की गड़ी रह जाएगी। पशुधन जो है ये गवाष्ठ में बंधा रह जाएगा। हमारी जो स्त्री है वो दरवाजे की चौखट पार नहीं करेगी, केवल दरवाजे तक। ये नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी कुटुंब कबीला परिवार सब समाज शमशान तक। ये शरीर हमारा, इसकी रखवाली के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। चाहे कितना भी पियर्स रगड़ लो, चाहे कितना भी बादाम रोगन की मालिश कर लो, चाहे कितने भी चमन प्रास खा लो, देहश्चितायाम, ये देह भी चिता से आगे जाने वाली नहीं है। परलोक मार्गे, केवल आत्मा का ही सच्चा संबंध परमात्मा से है। बाकी तो ये मेला यहीं मिला है और यहीं छूट जाएगा। हम लोग मेला देखने के लिए आए हुए हैं यहां पर। महाराज गजेंद्र ने भी देखा कोई काम नहीं आया तो हरि को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे,
सिंधु बीच बसत ग्राह लय गयो मझदारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। आर्त भाव से पुकारा, अवरुद्ध कंठ से परमात्मा नारायण वैकुंठ में माता लक्ष्मी भोजन का थाल लेकर के आ रही थी। प्रभु ने उसकी पुकार को सुनकर के भोजन को त्याग दिया। ना लक्ष्मी, ये समय भोजन करने का नहीं है, क्योंकि मेरा भक्त इस समय धर्म संकट में फंसा हुआ है। अगर उसका बाल बांका हो गया तो मेरा नाम कलंकित हो जाएगा। और आज हम जो भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं? नाम के लिए, नाम हो जाए, नाम के लिए मरते हैं। एक तिल मात्र ही उसकी सूंड जल के ऊपर बाकी बची थी, बाकी पूरा जा चुका था। प्रभु अपने गरुड़ पर सवार होकर के आ रहे हैं। जैसे ही प्रभु को आते हुए देखा, गरुड़ लैंडिंग कर रहा है, सोचा मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, मैं सत्कार कैसे करूं, इनको क्या अर्पित कर दूं मैं। उसी सरोवर में से एक पुष्प लेकर के ठाकुर जी को अर्पण किया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। एक दल पर ही ठाकुर जी रीझ जाते हैं। दो आंसू उनके चरणों में अपने चढ़ा दो, ठाकुर जी रीझ जाते हैं। करुणा से बहुत जल्दी रीझते हैं। एक पुष्प दल पर ही पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। लेकिन आर्त भाव से दुशासन ने जब द्रौपदी का चीरहरण किया, सब थे उस सभा में, क्या कन्हैया नहीं थे? पहले द्रौपदी को धर्माचार्यों पर भरोसा, अपने पतियों पर भरोसा, उसके बाद अपने आप पर भरोसा, और उसके बाद जब जैसे हाथ उठा दिए, ठाकुर जी उसी सभा में थे। लेकिन ठाकुर जी ने कहा जब ये पुकार ही नहीं रही है तो फिर मैं क्यों जाऊं। उसके बाद तो आपने देखा ही, साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है। इतना चीर बढ़ाया, दुशासन परास्त हो गया, एक तिल मात्र भी नग्न नहीं कर पाया। आप पुकारो तो सही, आप याद तो करो। आप याद करोगे, याद का उल्टा क्या होता है? अपने आप मिल जाएगी आपको। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, चतुर्भुज रूप में प्रभु पधारे हैं। एक हाथ से उसकी सूंड को पकड़ करके किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। सुदर्शन चक्र गया है, ग्राह का धड़ से सर अलग किया है, दिव्य ज्योति निकली है, चरणों में विलीन हुई है। मेरे प्रभु ने उस गजेंद्र को अपना पार्षद बना लिया। अब आगे का जो जीवन है मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। अब घर परिवार पत्नी बच्चों के लिए नहीं सरकार, अब का ये आगे का जीवन है वो आपकी ही लिए समर्पित है। अपना पार्षद बना लिया। यह ग्राह जो है पूर्व जन्म में एक हुहू नाम का गंधर्व था। ऋषि देवल के शाप के कारण यह इस योनि में आया और भगवान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुआ। और जो गजेंद्र था ये पूर्व में द्रविड़ देश के राजा प्रद्युम्न था। भगवान श्रेष्ठ पाठक था। ये राजपाट छोड़ करके तपस्वी वेश में मौन व्रती होकर के भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय पर अगस्त जी महाराज का आगमन हुआ। उनका स्वागत नहीं किया इसने। उन्होंने जड़ बुद्धि होने का, हाथी होने का श्राप दे दिया इसको। इस योनि में भी पूर्ववत भगवत निष्ठा के कारण प्रभु ने उसका उद्धार करके आज अपना पार्षद बना लिया है। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने बीच में ही निवेदन किया, जिज्ञासा की कि भगवान हमने सुना है प्रभु के 24 अवतार हुए, उसमें एक कच्छप रूप धारण किया मेरे प्रभु ने, कछुआ बने। कभी मछली बन जाते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी बारहा बन जाते हैं। क्या प्रभु की लीला है?
प्रभु को कछुआ बनने की क्या आवश्यकता थी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो राजन, एक बार ऋषि दुर्वासा जी वैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए पधारे। परमात्मा नारायण ने अपने गले में जो कमल के पुष्प की माला थी